हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमने कल पढ़ा था रिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस का रिंग हमने पढ़ा था C01। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जीरो रिंग क्या होता है। कुछ नहीं, जो रिंग की वैल्यू जीरो हो तो वो जीरो रिंग होता है। सेवेंथ हमारा है रिंग विथ ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट रिंग है जो काउंटर एग्जाम्पल में हेल्प करता है। बाकी इसका कोई काम नहीं है सिवाय काउंटर एग्जाम के। तो लेट R प्लस अगर हमारा कोई अवेलियन रिंग है, अवेलियन ग्रुप है, तो हम एक मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे खुद से, अपने से, कि हम कोई दो एलिमेंट लें A डॉट B, तो वो जीरो हो जाना चाहिए रिंग के किसी भी दो एलिमेंट के लिए। ये गिवन नहीं है, ये हम अपने मन से ले रहे हैं कि एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन कि हम दो एलिमेंट ले रिंग के तो वो इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं रिंग विथ ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन। इट्स अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट वन। तो कोई मेरे से अगर एग्जाम्पल के तौर पर पूछता है कि एक ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विदाउट वन बताओ, तो हम रिंग विथ ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं। क्योंकि आप A डॉट बी इक्वल टू सी जीरो करो या B डॉट ए इक्वल टू जीरो करो, हमने अपनी तरफ से ये जीरो डिफाइन कर दिया है। तो इस रिंग में जो भी स्ट्रक्चर ऐड होगा वो सिर्फ एडिशन से ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन से इस रिंग में कोई भी स्ट्रक्चर ऐड नहीं होगा। अब हमने जो देखा था रिंग C01, इसको ये इम्पोर्टेंट रिंग है तो हम इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ओके, तो ये था मेरा F01 से R फंक्शन, मेरा कॉन्टिन्यूअस था। एडिशन इसमें कैसा होता है, इसमें पॉइंट वाइज एडिशन होता है। पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ टू फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शन मेरा C01 से बिलोंग कर रहा है तो f प्लस g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 01। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो x है और जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो मेरा f प्लस एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, f ऑफ वन प्लस जी ऑफ वन। एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स, तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन। जी ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब, तो जी ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन क्यूब, डेट इज वन। तो वन प्लस वन इक्वल टू टू। अगर हम इसमें देखें क्लोजर, हमें पता है ना कि सम ऑफ टू continuous function is again continuous। तो कोई दो फंक्शन f और g बिलोंग कर रहा है C01 से, तो f प्लस g C01 से बिलोंग करेगा, तो क्लोजर सेटिस्फाइड।
सेकेंड हम देख सकते हैं आइडेंटिटी। इस फंक्शन का आइडेंटिटी क्या होगा, हम f में ऐसा क्या ऐड करें। ठीक है, अभी हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो हम f में ऐसा क्या ऐड करें कि ये वापस से मेरा f आ जाए। तो हम f में 0 ऐड कर सकते हैं, तो इसकी जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0। इनवर्स क्या होगा इस फंक्शन का, f बिलोंग कर रहा है C01 से, तो इनवर्स होने के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए -f इसका इनवर्स हो जाएगा। तो एवरी एलिमेंट हैज एन इनवर्स, क्योंकि f(x) मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो -f(x) भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, है ना। 4 कॉम्यूटेटिव, एफ जी बिलोंग कर रहा है C01 से, तो f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखे या जी एक्स प्लस एफ एक्स लिखे तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये मेरा कॉम्यूटेटिव भी है। तो C01 प्लस ये मेरा अबेलियन ग्रुप हो गया, हमने ऐसा प्रूफ कर दिया। इसको रिंग बनने के लिए क्या होना होता है, C01 प्लस को मतलब R प्लस को पहले अबेलियन ग्रुप होना पड़ता है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है। तो एफ जी बिलोंग कर रहा है C01 से, तो एफ डॉट जी इक्वल टू एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, ये भी बिलोंग करेगा। ये हम लोग इतनी डिटेल्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, क्लोज है। इसका क्लोजर चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो एफ जी बिलोंग कर रहा है C01 से, तो हमें पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ continuous फंक्शन इज continuous, तो एफ डॉट जी भी बिलोंग कर जाएगा C01 से, तो क्लोजर सेटिस्फाइड हो गया। एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एफ जी एच बिलोंग्स टू C01, तो एफ डॉट जी प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ जी प्लस एफ एच, ये हो गया मेरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर हम देखें z प्लस एच एफ इक्वल टू जी एफ प्लस एच एफ, ये मेरा हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव सब सेटिस्फाई कर रहा था।
तो मेरा ग्रुप एडिशन में एवेलियन ग्रुप बन रहा था, और मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि क्लोजर है, एसोसिएटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा C01 रिंग बन गया ना। और कैसा रिंग है ये? रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 1। अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए कि ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव, दो एलिमेंट एफ जी बिलोंग कर रहा है C01 से, तो एफ डॉट जी ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स। अगर हम एफ एक्स डॉट जी एक्स करें या जी एक्स डॉट एफ एक्स करें, इज इक्वल टू जी डॉट एफ एक्स हो जाएगा। तो C01 मेरा कॉम्यूटेटिव रिंग है, यानी कि ये CR है। अभी तक हमने ये प्रूफ किया। इसकी यूनिटी देखें तो यूनिटी इसमें क्या होगी? एफ एफ सच डेट 0 1 से R अगर हम फंक्शन डिफाइन करें तो इस फंक्शन की यूनिटी क्या होगी? एफ एक्स इक्वल टू 1 इसकी यूनिटी नहीं हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई दो फंक्शन हो जी एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? जी एक्स डॉट एफ एक्स। और एफ एक्स को हम 1 रखेंगे तभी तो ये मेरा वापस से जी एक्स आने वाला है। तो इसकी यूनिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मेरा क्या हो गया? C01 is a CRU with unity 1। मीन्स हम जी एक्स में ऐसा कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई करें जो मेरे को वापस से जी एक्स ही दे दे, उसी को यूनिटी कहते हैं ना। तो हमको 1 मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमको ऐसा एक फंक्शन लेना पड़ेगा एफ एक्स इक्वल टू 1 जो मेरा यूनिटी बन जाए। यूनिट्स क्या होंगे इस रिंग के? यूनिट्स ऑफ रिंग। तो एफ इनवर्स इक्वल टू 1/f इसकी यूनिट होगी। अगर हम इस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हैं तो एफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। तो इस फंक्शन की जो यूनिट्स होंगी, यूनिट्स ऑफ C01, वो क्या हो जाएंगी? f बिलोंग्स टू C01, f is non-zero at every point of 0 1। ऐसा क्यों लिखा हमने? अच्छा अब बताओ कि जीरो फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन f a से b पे डिफाइन है, उसको हम जीरो फंक्शन कब कहेंगे? एक जीरो फंक्शन इफ f of a इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, है ना। अगर फंक्शन f of a इक्वल टू 0 ही डिफाइन हो ए के हर एक एलिमेंट के लिए, तो हम उसको जीरो फंक्शन बोलेंगे। और नॉन जीरो फंक्शन किसको बोलेंगे? नॉन जीरो फंक्शन हम किसको बोलेंगे?
f a to b is a non-zero function if there exists at least one a belongs to a such that f of a is non-zero. यानी अगर हर पॉइंट के लिए जीरो, हम जीरो फंक्शन तब बोलते हैं जब वो हर पॉइंट के लिए जीरो हो, लेकिन नॉन जीरो फंक्शन तो वो तब भी हो जाएगा ना जब वो किसी एक पॉइंट के लिए भी नॉन जीरो हो जाए। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा यूनिट्स ऑफ C01 में कि f belongs to C01, f is non-zero at every point of 01. क्लियर? हम देखते हैं रिंग विथ ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन। तो R प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप है और इस पे हमने अभी पढ़ा था ना रिंग विथ ट्रिवियल मल्टीप्लिकेशन, ये वही है कि इस पे हम अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे। डिफाइन multiplication as a dot b equal to 0 for all a b belongs to R। ऐसा हम कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो होता है। तो ये R प्लस डॉट रिंग बना रहा है। और हमने देखा था कि a डॉट b बिलोंग्स टू R, तो a डॉट b इक्वल टू 0 हो रहा है तो b डॉट a इक्वल टू भी 0 होगा, तो ये कॉम्यूटेटिव भी था। तो ये कैसा रिंग बना रहा है? कॉम्यूटेटिव रिंग बना रहा है विदाउट यूनिटी। क्योंकि वन डॉट ए करोगे तो क्या हो जाएगा, हम कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, तो वन डॉट ए इक्वल टू 0 हो जा रहा है, जबकि ए मेरा नॉन जीरो है, तो 0 इक्वल टू ए कंट्राडिक्शन आ गया ना, तो इसमें यूनिटी नहीं है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रिंग के। हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिंग। लेट R be a ring। तो फर्स्ट for A, B, C belongs to R, M, N belongs to Z, 0 dot A equal to A dot 0 equal to 0 ही होगा। सेकेंड A dot माइनस B करो चाहे माइनस A dot B करो, ये माइनस A dot B के आएगा, सॉरी माइनस A B के आएगा। ये माइनस A dot B के आएगा। बट माइनस A माइनस B करो तो ये ए बी क्या आएगा। फोर्थ ए बी माइनस सी, रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ए बी माइनस ए सी, बी माइनस ए, तो ये बी ए माइनस सी।
फिफ्थ, m डॉट a n डॉट b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? mn डॉट ab। तो m डॉट a n डॉट b का मतलब क्या हुआ? a प्लस a प्लस प्लस a कितनी? m टाइम्स, और b प्लस b प्लस b कितना? n टाइम्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी डॉट डॉट प्लस ए बी प्लस बी m टाइम्स। तो ये ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी m टाइम्स। तो यहीं से हमारा रिजल्ट आता है कि m डॉट ए n डॉट b इक्वल टू mn डॉट ab। सिक्स है हमारा m डॉट ab इक्वल टू ma डॉट b इक्वल टू a mb। सेवेंथ है हमारा n डॉट माइनस a इक्वल टू माइनस a na। और अगर r के पास 1 है, इफ r हैज 1 यानी कि यूनिटी, तो वो कैसी होगी? ऑलवेज यूनिक। इफ r हैज 1 इट इज यूनिक। और एक प्रॉपर्टी होती है रिंग में, आपने देखा भी होगा, जीरो रिंग इज द ओनली रिंग इन विच जीरो इक्वल टू 1। अदरवाइज जब वो लोग जीरो रिंग डिफाइन नहीं करके रखते हैं, तो कई बार जीरो इज नॉट इक्वल टू 1 लिख कर देते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि वो जीरो रिंग नहीं है। क्लियर? अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स देखते हैं रिंग के। आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स। आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू ए करते हैं। मैट्रिसेस में हम लोग देखते हैं ना कि ए अगर हमारा मैट्रिक्स है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए, तो हम उसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है कि अगर हम रिंग का एलिमेंट लें, उसका स्क्वायर करें तो ए ही आ जाए, तो वो मेरा आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। लेट R be a ring, A belongs to R is an idempotent element if A square equal to A. Similarly, nilpotent element क्या होता है? Let R be a ring, A belongs to R is a nilpotent if there exists smallest n belongs to Z plus such that an equal to 0 and an minus 1 not equal to 0। ये जिस n के लिए, जिस सबसे छोटे n के लिए
मेरा वो एलिमेंट जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं नील पोटेंट एलिमेंट। आज बस हम लोग यहीं तक करते हैं।